बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको देख सकते हैं। ये एनसीईआरटी बुक में अगर आप देखेंगे तो एक्सरसाइज 1.1 का 5th क्वेश्चन देख रहे हैं आप, ठीक है। इस क्वेश्चन में सर क्या है, देखो इस क्वेश्चन में है, ठीक है, इसमें क्या करना है हम लोग को, 6 की पावर n है ना, कैन एंड फॉर एनी नेचुरल नंबर n, अगर नेचुरल नंबर n है ना, तो जो 6 की पावर n है इसको सॉल्व आउट अगर करेंगे तो आपकी जो डिजिट आएगी उसकी लास्ट डिजिट जो रहेगी है ना, जो एंड वाली डिजिट रहेगी वो जीरो आएगी। ये हमको प्रूव करके दिखाना है, ये चेक करके दिखाना है कि ऐसा होगा या नहीं होगा, ठीक है। ये हमें चेक करना है कि सर ऐसा होएगा या नहीं होएगा, क्या नहीं होगा सर, हम लोग को ये प्रूव करना है, यहाँ पे हम लोग को ये प्रूव करना है कि जो 6 की पावर n है ना, उसका जो आंसर आएगा उसकी लास्ट डिजिट जीरो होगी या नहीं होगी। तो इसको करने के लिए बहुत सिंपली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसलिए मैंने थ्योरी यहाँ पे ली है। आप देख लीजिए, इफ नंबर एंड विथ डिजिट जीरो, यानी कोई भी नंबर अगर जीरो से उसकी डिजिट समाप्त होती है यानी कि खत्म होती है, इट्स शुड बी डिविजिबल बाई 10, तो ये पक्की बात है कि वो 10 से डिविजिबल है। आप खुद ही जानते हो अगर कोई भी डिजिट लास्ट डिजिट उसकी जो है जीरो रहती है तो वो 10 से डिवाइड हो जाएगा, ये तो उससे सिंपली हम लोग जानते हैं। और अगर 10 से डिवाइड हो रहा है कोई चीज़ है ना, अगर 10 से कोई चीज़ डिवाइड हो रही है तो इसका मतलब है कि वो 2 से भी डिवाइड होगी और 3 से भी डिवाइड होगी, है ना। अगर कोई भी नंबर 10 से डिवाइड हो रहा है सर, है ना, अगर कोई नंबर 10 से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब कि वो 2 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड होगा। बहुत अच्छी बात है सर। तो इसको हम कैसे सर यहाँ पे समझ सकते हैं, तो यहाँ पे आगे देखिए, है ना, आगे देखते हैं। तो अगर प्राइम फैक्टर निकालेंगे आप 6 की पावर n का, तो 6 को तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, 6 को आप देख सकते हैं इस तरह से, 6 की पावर n है मान लेते हैं। इसका जो प्राइम फैक्टर आएगा वो आएगा सर 2 × 3, आप 6 को लिख सकते ना 2 × 3। तो सर हम तो कह रहे थे कि जो है 2 और 5 दोनों आना चाहिए, तो यहाँ 2 और 5 दोनों नहीं है, यहाँ केवल 2 है और दूसरा वाला 3 है। तो इसको हम कह सकते हैं कि सर ये जो नंबर है इसकी लास्ट डिजिट जो आएगी वो जीरो नहीं आएगी, है ना। इट कैन बी ऑब्जर्व्ड, है ना, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट 5 इज नॉट, है ना, 5 इज नॉट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n। जो 6 की पावर n है उसका 5 यहाँ पे फैक्टर नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 और 3 बन रहा था। हेंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, अगर कोई भी वैल्यू देखेंगे n की, तो इसमें ऐसा नहीं है कि 6 की पावर n विल नॉट बी डिविजिबल बाई 5, यानी वो 5 से डिवाइड नहीं होगा। अगर वो 5 से डिवाइड नहीं होगा तो इसका मतलब है कि वो पक्की बात है 10 से डिवाइड नहीं होगा। अगर वो 10 से डिवाइड नहीं होगा तो इसका मतलब उसकी वैल्यू लास्ट में जीरो नहीं आएगी, कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसकी वैल्यू आपकी लास्ट में जीरो आएगी। देयरफॉर 6 टू द पावर n कैन एंड विथ द डिजिट जीरो फॉर एनी नेचुरल नंबर n, यानी देयरफॉर 6 की पावर जो n है वो कैन नॉट एंड, यानी वो एंड नहीं हो सकती है। सिंपली अगर आपको बहुत ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन अगर हो गई तो आपको नॉर्मली मैं समझा देता हूँ, यहाँ पे आप समझ लीजिए। देखिए सिंपल सी बात है, यानी इसको भी रफ कर देते हैं। देखिए अगर कोई भी नंबर मान लेते हैं, कोई भी नंबर है, मान लेते हैं 3040, मान लेते हैं ये नंबर है, तो इसकी लास्ट डिजिट कितनी है बताइए, इसकी लास्ट डिजिट जीरो है सर। तो अगर किसी नंबर की लास्ट डिजिट जीरो है तो वो 10 से कटेगा कि नहीं, पक्की बात है ना, 10 से कट जाएगा, सीधी सी बात है सर कट जाएगा। देखिए यहाँ 10 से इसको हम काट सकते हैं इस नंबर पूरे, तो इसका मतलब सर 10 से इसको हम काट सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो नंबर 10 से कट सकता है ना, वो इसका मतलब, क्योंकि 10 का डिविजिबल कौन कौन है, 2 भी और 5 भी, तो यानी कि जो नंबर 10 को 10 मतलब जो भी नंबर है जिसमें लास्ट में जीरो है, अगर वो 10 से डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो 2 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड होगा, ठीक है सर। वो 2 से और 5 से दोनों से डिवाइड होगा। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे दिया गया था कि 6 टू द पावर n की लास्ट डिजिट जो है जीरो आएगी या नहीं आएगी, तो ये पक्की बात है नहीं आएगी, क्योंकि ये जो डिवाइड होगा ये 2 से तो डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 2 × 3 लिख सकते हो आप, किसको, 6 को लिख सकते हो सर, है ना। और सर यहाँ पे पावर n लिख दोगे, सही बात है सर, लिख सकते हैं हम लोग। ये 2 से तो डिवाइड हो जाएगा बट ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। यहाँ अगर 5 होता है ना, अगर यहाँ 5 होता तो हमारा काम बन सकता था सर, है ना। तो इसका मतलब यहाँ 5 नहीं है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर, है ना, ये लाइन आप लिख सकते हो यहाँ पे, ये लाइन आप कॉपी यहाँ पे कर सकते हो बहुत आसानी से, ठीक है ना। कौन सी लाइन सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे है, यहाँ पे कौन सी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है सर, ये वाली लाइन। ओके गुड, ठीक है, ये लाइन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। देयरफॉर 6 टू द पावर n कैन नॉट एंड विथ द डिजिट जीरो फॉर एनी नेचुरल नंबर n, है ना।